नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अटल आवासीय विद्यालय, ये विद्यालय वह विद्यालय हैं जहां पर सभी कुछ यानी कि बच्चे के एंट्री करने से लेकर के और पढ़ाई पूरी करके निकलने तक सभी कुछ निःशुल्क होता है और बेहतरीन पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे, पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि आखिर क्या मापदंड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे एडमिशन होते हैं और भी बहुत कुछ जानकारी होगी। मेरे साथ में हैं अलीगढ़ के उप श्रमायुक्त सियाराम जी। सियाराम जी, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल में। तो सबसे पहले सर हम यह जानना चाहेंगे कि ये जो अटल आवासीय विद्यालय होते हैं तो ये कहाँ पर हैं? मतलब अगर प्लेस की बात करें, अगर अलीगढ़ को देखते हुए और प्रदेश को देखते हुए। धन्यवाद। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है अटल आवासीय विद्यालय। ये जनपद अलीगढ़ में तहसील गभाना पड़ती है और वहाँ पे ये 13 एकड़ में विद्यालय बनवाया गया है। इस विद्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा जो कोरोना में अनाथ बच्चे हुए हैं उनके आवासीय सुविधा, शैक्षणिक कार्य, सारी सुविधा निःशुल्क है और ये प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें हम लोगों ने 23-24 से 80 बच्चों के साथ विद्यालय को प्रारंभ किया गया था। विद्यालय की क्षमता 1000 बालक बालिकाओं की है। ये हम लोग तीसरा सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके आवेदन आज से हम लोगों ने आमंत्रित करने शुरू कर दिए हैं। इस शैक्षणिक सत्र में हम लोग कक्षा 6 में 140 बच्चों के साथ और कक्षा 9 में 140 बच्चों का प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर मंडल स्तर पर देखें तो हर मंडल पे लगभग एक अटल आवासीय विद्यालय है। जी, सभी मंडलीय जनपदों में एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनवाए गए हैं। और उसके जो ज़िले हैं, जैसे अगर अपने अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, तो वहाँ के बच्चों का एडमिशन इसी एक विद्यालय में। जी, यहाँ अलीगढ़ मंडल के जितने भी आवर्ष जनपद हैं, हाथरस, कासगंज, एटा, इन सभी के जो भी 3 वर्ष पुराने पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं जिनके बच्चे कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं और कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उनको कक्षा 5 वालों को कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा देनी होगी और कक्षा 8 वालों को कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा दी जाएगी। हम लोग प्रवेश परीक्षा मार्च में आयोजित कर रहे हैं, मार्च के प्रथम सप्ताह में। और हम लोग इसको परीक्षा केंद्र जो है वो श्रमिकों की सुविधा के लिए सभी जनपदों के एक सेंटर बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि अभिभावकों में ये सवाल रहता है कि इसमें कौन कौन से वर्ग के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं? इसमें सभी वर्गों के एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य पात्रता है वो पंजीकृत हमारे यहाँ होना चाहिए और 3 वर्ष पुराना पंजीकृत होना चाहिए। और कोरोना में जो अनाथ बच्चे हुए हैं वो जिला प्रोबेशन विभाग है, वहाँ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये पात्रता की 2 ही शर्तें। अच्छा, जैसे जो श्रम विभाग में पंजीकरण होना चाहिए, जो लेबर कार्ड का होता है, किस तरीके से, मतलब उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्यों में संलिप्त जितने भी श्रमिक हैं, वो चाहे राजमिस्त्री हो, प्लम्बर हो, बढ़ई हो, लोहार हो, इनका उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है। पंजीयन CSC के माध्यम से होता है और पोर्टल, बोर्ड का पोर्टल है, उसके माध्यम से भी पंजीयन किया जा सकता है। पंजीयन शुल्क 20 रुपये है और उसका नवीनीकरण शुल्क भी 20 रुपये है। तो नवीनीकरण 3 साल का एक साथ हो जाता है, तो 80 रुपया टोटल शुल्क लगता है पंजीयन कराने में। तो अच्छा, पंजीयन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट उस श्रमिक को चाहिए? श्रमिक पंजीयन के समय उसको 2-3 चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो बैंक अकाउंट देना पड़ता है और दूसरा उसके जहाँ वो कार्य कर रहा हो 90 दिन का प्रमाण पत्र देना पड़ता है और आधार कार्ड।
अच्छा, जहाँ जो वो काम कर रहा है वो सरकारी काम होना चाहिए या प्राइवेट काम भी चलता है इधर? वो निर्माण कार्य होना चाहिए, वो सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, निर्माण कार्यों में संलिप्त होना चाहिए। इसके अलावा भी निर्माण कार्यों के इतर भी जो मनरेगा में 90 दिन काम किए हैं उनका भी पंजीयन BOC बोर्ड के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, जैसे कि पंजीकरण करा लिया हमने, अब बात आती है कि अब हमारे जो बच्चे हैं इसके लिए जो उम्र है, उम्र का कोई प्रावधान है? इसमें बच्चों के लिए जो हम लोग इस वर्ष ले रहे हैं वो कक्षा 6 में उसका 31/5/2013 और 31/7/2015 के मध्य होना चाहिए, और कक्षा 9 में भी 1/5/2010 से और 31/7/2012 के मध्य उसका जन्म होना चाहिए बच्चे का। अच्छा, जैसे कि अब हम बात आ जाते हैं कि अप्लाई कैसे करें इसके फॉर्म? इसके फॉर्म इस वर्ष हम लोग सभी विकास खंडों पे फॉर्म भेज रहे हैं, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में भी फॉर्म उपलब्ध है, जिला प्रोबेशन कार्यालय में उपलब्ध है, और सभी जनपदों के श्रम विभाग के कार्यालयों में भी आवेदन पत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि कितनी कितनी सीट हैं इसमें हम लोग कक्षा 6 में इस वर्ष 140 सीट है, और जिसमें 70 बालक हैं और 70 बालिका हैं। इसी प्रकार कक्षा 9 में भी 140 सीटें हैं जिसमें 70 बालक 70 बालिका। अच्छा सर, जैसे कि फॉर्म भरने के लिए उस बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उसमें एक तो श्रमिक कार्ड होना चाहिए जी, जो बनवाया। हाँ, और दूसरा अगर वो कोरोना में अनाथ हुआ और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से लाभान्वित हो रहा है तो वहाँ से एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और 3 फोटो ये होना चाहिए। हाँ, और आवेदन निःशुल्क है, पूरा आवेदन निःशुल्क है जी। अच्छा, अब इसके बाद अगर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद होगी परीक्षा, तो परीक्षा होने के बाद फिर होंगे एडमिशन। तो एडमिशन के बाद अब अगर हम आ जाते हैं फिर उस बिल्डिंग में, यानी कि अटल आवासीय विद्यालय, अब बात करते हैं उसकी जिसकी शुरुआत इस वीडियो में कही गई थी। तो अगर हम बात करें अटल आवासीय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चे को, तो उस पर कुछ प्रकाश डालें। अटल आवासीय विद्यालय में जहाँ तक सुविधाओं की बात है, ये 13 एकड़ में आवासीय विद्यालय है। इसमें छात्राओं के लिए अलग, छात्रों के लिए अलग आवासीय व्यवस्था है। साथ ही साथ वहाँ सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम लोगों ने 53 स्टाफ भी रखे हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं, सारे माली वगैरह हैं। इसके अलावा वो विद्यालय जो हमारा वो CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय है। सारे टीचर जो हैं हम लोगों ने जो रखे हैं वो सब नवोदय या सैनिक विद्यालय से सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के पर्पज से चूँकि वहाँ बालिकाएं भी रह रही हैं, हम लोगों ने पूरे कैंपस में लगभग 206 कैमरे भी इंस्टॉल करवाए हैं, CCTV कैमरे भी हैं। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, सभी गेटों पे गार्ड तैनात रहते हैं। बिना हमारी अनुमति के या प्रधानाचार्य की अनुमति के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा मेस की जो क्वालिटी है उसको हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट के जो स्टाफ हैं उनकी हम देख रहे हैं, सारे के पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह है। मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक। अच्छा, जैसे कि अगर वहाँ पर रुकने के लिए आवास है फ्री, अब वो खाने की व्यवस्था और जो वहाँ कपड़े इत्यादि मिलते हैं, ड्रेस इत्यादि, किताबें, वो कैसे? ड्रेस, पाठ्य पुस्तक, मेडिकल, सारी सुविधा निःशुल्क है। वहाँ हम लोगों ने एक वाहन भी दे रखा है। साथ ही साथ मेडिकल के लिए हम लोगों ने एक फार्मासिस्ट और एक नर्स भी है, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं और आकस्मिक स्थिति में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ हम लोग सुरक्षा स्वास्थ्य के दृष्टि से हर 15 दिन में एक हेल्थ कैंप भी आयोजित करते हैं, वो कभी स्वास्थ्य विभाग से, कभी आयुष विभाग से। इस प्रकार की हम लोग बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहते हैं। अच्छा, और अगर वहाँ पर जैसे लेबोरेटरी और लाइब्रेरी इत्यादि, उसकी व्यवस्था कैसी है? उस कैंपस में मैथ लैब भी है, बायो लैब भी है। इसके अलावा भी हम लोगों ने उसमें कंप्यूटर लैब भी, जिसमें हमने पिछले सत्र में 40 कंप्यूटर भी खरीदे गए थे, और कंप्यूटर टीचर भी की भर्ती पिछले सत्र में ही कर दी गई थी।
इस सत्र में हम लोग एक ये चाह रहे हैं कि एक म्यूजिक का भी हम लोग कुछ करें उसमें। ठीक। अच्छा, बच्चों के जैसे अगर सर्वांगीण विकास की बात करें तो उसमें खेलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, तो खेलों को लेकर के क्या है? हमारे उस कैंपस में बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। इसके अलावा खेल शिक्षक भी हम लोगों ने रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो जिला खेल कूद अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि उस विद्यालय को हम किसी एक खेल में मतलब प्रदेश स्तर पे उसको पहचान मिले, इस दृष्टिकोण से भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि एक कोई किसी खेल में, चाहे वो शूटिंग में हो, चाहे खो खो में हो, किसी में भी, तो हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि वहाँ पर बच्चे जब आवास में रहते हैं तो उसके बाद जैसे अभिभावक मिलने जुलने जाएंगे तो उसके लिए क्या व्यवस्था? कुछ अभिभावकों को मिलने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, वो जब चाहें तब अपने बच्चे से मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो अभिभावक दूर दराज से आते हैं उनके लिए हमने गेस्ट हाउस की भी व्यवस्था कर रखी है। वो आते हैं, अगर उनको देर हो जाती है तो वहाँ खाने पीने की भी कोई सुविधा, मतलब सारी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे यहाँ पूरे अलीगढ़ मंडल में लगभग 5 लाख लोग पंजीकृत हैं बीओसी बोर्ड में, तो वो अधिक से अधिक फॉर्म दें। और मेरा तो अधिकतर प्रयास यह रहता है कि जो अनाथ बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता कोरोना में एक्सपायर कर गए हैं और जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से आच्छादित हो रहे हैं, वो भी अधिक से अधिक इसमें आवेदन करें ताकि हम लोग उनको भी मतलब पढ़ाई करवा सकें। तो दर्शकों, जैसा कि सियाराम जी ने बताया कि देखिए सरकारी विद्यालय है और पूरी तरीके से उसमें इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई है और सभी कुछ निःशुल्क है। यानी कि आपको जब तक आपका बच्चा वहाँ पढ़ता है आपको वहाँ कुछ भी नहीं देना और पढ़ाई का क्वालिटी बेहतरीन है। खेल व्यवस्था भी है और जो बाकी की जो व्यवस्था है वो भी वहाँ पर रखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि अमर उजाला डिजिटल ने अटल आवासीय विद्यालय गभाना जो है उसको पूरी तरीके से उसका वीडियो घूम करके दिखाया था, जिसका कि मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप पूरा वहां जा कर के पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके का बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है और क्या क्या सुविधाएं वहां मौजूद हैं। तो धन्यवाद सर आपका। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।